साल 2019 में बनी हेमंत सरकार का कार्यकाल अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। चुनाव के वक्त सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। क्या इस सरकार द्वारा जो वादा किया गया था उसको सरकार पूरा कर पाई है? आज हम इसी ज्वलंत मुद्दे पर यानी रोजगार पर बात करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी ने इन 4 सालों में कितने लोगों को रोजगार दी है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या सरकार सीजीएल को रद्द करने के मूड में दिख रही है? जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। झारखंड में हाल के वर्षों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। हर 100 में से 90 लोग रोजगार के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों के द्वारा लाखों की संख्या में नौकरी देने की जो वादे की जाती है उसका क्या होता होगा, क्योंकि सत्ता में आने के लिए ये दल बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादा कहीं गुम सा हो जाता है। राज्य में सबसे अधिक युवा सरकारी नौकरी की आस में वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया इतनी धीमी है कि तैयारी करते करते युवाओं की उम्र निकल जा रही है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया का कोई अता पता नहीं चलता। मौजूदा समय का भी यही कहानी है। बीते 4.5 सालों में सरकारी नौकरियों की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक केवल 10,041 लोगों को ही नियुक्ति दे पाई है, जबकि 44,000 से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग है। वहीं जेपीएससी की बात करें तो अब तक इसने मात्र 1,033 लोगों को ही नौकरी दे पाई है, जबकि 16,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति क्रिया जारी है। यानी 4.5 सालों में कुल 11,074 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है और लगभग 60,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग है। इनमें से कई परीक्षा हो चुकी हैं तो कई विभाग की परीक्षा अभी भी बाकी है। इनमें से सबसे बड़ी परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल है, जो बीते दिनों यानी 21-22 सितंबर को आयोजित की गई थी, जहां पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से आंदोलनरत भी हैं और उनकी मांग है कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। हालांकि अभी रद्द नहीं हुई है और सरकार की बयानबाजियों से अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं दिख रही। ऐसे में क्या सीजीएल की परीक्षा रद्द हो पाएगी या सरकार इस पर नियुक्ति की क्रिया दे देगी, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सीजीएल परीक्षा को लेकर सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं राज्य के युवाओं को नाराज कर रही है और इसका खामियाजा आने वाला विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। खैर, सीजीएल रद्द करने का मामला तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेने की जरूरत है और जल्द से जल्द जांच करके वास्तविकता से परिचय कराते हुए इस परीक्षा पर सकारात्मक निर्णय देने की भी जरूरत है। अन्यथा युवाओं की नाराजगी कहीं सरकार को भारी न पड़े। सरकार पिछले 8 सालों से एक भी सीजीएल परीक्षा नहीं कर पाई है। ऐसे में बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार पर सवालिया निशानियां तो खड़ी होंगी। भले इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन सवालों को हल्के में लेते हुए कहे कि हमने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है, तो सवाल खड़ा होता है कि आपने यहाँ के युवाओं के लिए क्या किया? क्या सिर्फ मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे व्यवसाय के लिए पैसे देना ही रोजगार की गिनती में गिना जाएगा? या आपने जो वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे तो उसका क्या हुआ? ऐसे में सरकार द्वारा दावा करना कि हमने लाखों लोगों को नौकरी दी है, तो इसमें सच्चाई कुछ और है और उस सच्चाई से आप, हम और सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि इन 5 वर्षों में मात्र एक जेपीएससी का होना कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर को दर्शाता है। फेलियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार अनन फनन में 11वीं से 13वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम तो ले लेती है, लेकिन जब मेंस का रिजल्ट देना होता है तो इसका कुछ अता पता नहीं चलता है। और इस साल तो उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1.5 महीने से अधिक समय चला गया, अब तक जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। कल यानी 8 अक्टूबर को आखिरी कैबिनेट में भी जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर कोई बातें नहीं की गई। शायद यह इस सरकार का आखिरी कैबिनेट भी थी। इसके बाद राज्य में चुनाव जल्द होने वाला है,
जिसको लेकर सरकार भी चुनावी मोड में आ गई है। लेकिन राज्य की युवाओं का क्या, जो वर्षों से अपने गांव से दूर शहर में आकर गरीबी में, लाचारी में एक छोटी सी नौकरी की चाहत लिए हुए बैठे हैं, उनका क्या होगा? क्या 1 साल और उनको इंतजार करना पड़ेगा? ठीक है, नौकरी लेना नहीं लेना किसी युवा के टैलेंट पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी क्या प्राथमिकता नहीं बनती कि आप समय समय पर नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करें, ताकि जो युवा मेहनत करता है वह कम से कम इसका लाभ तो ले सके। लेकिन ऐसा होता तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। सिर्फ बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा देने से आपका विकास साबित नहीं होगा, क्योंकि उसको साबित करने के लिए आपको युवाओं के सवालों का जवाब देना होगा। और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भाग रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? क्या हेमंत सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने की जो वादा की गई थी उसमें सरकार सफल हो पाई है या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।